मैं विकी कुमार यादव, मंत्री बिहार पुलिस मैन एसोसिएशन शाखा हाजीपुर वैशाली के तरफ से सूबे बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों एवं समस्त बिहार वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप लोग नव वर्ष में नए जोश के साथ नव वर्ष का शुभ आरंभ करें। सूबे बिहार के सभी पुलिसकर्मी आप सभी बिहार वासियों के साथ हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एएन वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की तपोभूमि और अम्रपाली की कर्मभूमि के नाम से जाने वाली राजा विशाल की नगरी वैशाली में। वैशाली नगरी के ये अवशेष रहे हैं और इस अवशेष को देखने से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना प्राचीन अवशेष रहा होगा। राजा विशाल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विशाल ने विश्व को प्रथम गणतंत्र की शिक्षा दी थी और इसी जगह पे हमारे यहाँ से कुछ दूरी पे ये बासो कुंड एक जगह है जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जिन्होंने विश्व को सत्य अहिंसा का संदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर आकर अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। तो ये जो जगह है बहुत पवित्र जन्मभूमि है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और अम्रपाली की ये कर्मभूमि के नाम से ये पहचाना जाता है। तो आइए हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ पर्यटक हैं जो आए हैं नए साल के मौके पर घूमने आए हैं, यहाँ जश्न मनाने आए हैं और हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम पप्पू सिंह है। कहाँ से आए हैं पप्पू जी? सर, हमारा घर रहता है साइन बेल सर। अच्छा, साइन बेल सर, मतलब वैशाली जिला में ही है। तो आज 1 जनवरी है, नए साल के शुभ अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना है कि जो है पुरजों से चलते आ रहा है, जो हम लोग का भूमि है, वैशाली का सबसे बड़ा नामी है जी। तो हम लोग यही कहेंगे, जैसे कि अब मान लो यहाँ से कोई लाल किला घूमने जाता है, इसी तरह हमारा वैशाली का है नामी है, तो हम लोग को यही कहेंगे यहाँ पर आए, हर एक साल आवे और घूम के जाए। अच्छा, कोरोना के बाद ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, कोरोना के बाद पहली बार लोग जश्न मना रहे हैं, लोगों में काफ़ी उल्लास भी है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बात तो आपकी बिल्कुल जायज़ है जी, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई सोच के नहीं चल रहा है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, सही है, बच के चलना चाहिए जी। हमारे साथ एक और भैया है, हम भाई से बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको और पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो वैशाली गढ़ है, यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? हम तो जब से यहाँ बचपन बिताए हैं। अच्छा। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा घर वैशाली ही पड़ता है। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और यहाँ के बारे में विशेषता मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये राजा विशाल का गढ़ है। यहाँ जैसे अभी अपना दिल्ली में पार्लियामेंट हुआ करता है, वैसे ही यहाँ पार्लियामेंट हुआ करता था। 7,777 लोग एक साथ बैठते थे। गणतंत्र जब जी वैशाली में जब गणतंत्र थी जी जी जी, उस समय अभिषेक पुष्कर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। उस समय इसमें अंडरग्राउंड रास्ता था, जो पहले यहाँ 2.5-3 साल पहले खुदाई हुआ था जी जी। जो अभी तक वो अंडरग्राउंड का रास्ता का पता नहीं चला है। और अभिषेक पुष्करनी का पवित्र जल इतना मतलब माना जाता था कि चिड़िया भी उस समय ऐसा सिस्टम लगाया गया था कि उसमें चिड़िया भी चोंच लगा के पानी न पी सके।
अभी तो पूरा ओपन है, मतलब अभिषेक पुष्करणी का वो दुर्भाग्य है। कभी इसका इतिहास रहा है और ऐसा भी माना जाता है कि अभिषेक पुष्करणी में नहाने के लिए भी युद्ध हुआ था। अजात शत्रु की जो लड़ाई है वो उससे रिलेटेड है। अभी नए साल में लोग यहाँ पे आते हैं, जश्न मनाने आते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ लोग हुड़दंगा भी करते हैं, देख भी रहे हैं। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो सब लोग का अपना अपना सोच है भैया। हम लोग का धरोहर का मतलब ये करते हैं कि मेरा धरोहर बचा रहे कि लोग मतलब अभी जो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आए, तो अभी 72 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ है बुद्धा पार्क बनाने के लिए, 80 क्लस के लिए। उसके बाद तो और पर्यटक का मतलब जो भीड़ होगा इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे तपस्या किया और विश्व को शांति का संदेश दिया। लगभग बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बौद्धिज्म को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसी क्या कमी रह गई कि जिस जगह पे उन्होंने तपस्या किया, बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग उसको उतना ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर पाए? ये तो हमारी सरकार की कमी है भैया। नहीं, ये सरकार ये थोड़ी कहेगी कि आप बुद्ध को मानिए। जैसे हमारे लोगों में जागरूकता भी देखा जा सकता है। जी, हम लोग बौद्धिस्ट को नहीं मानते, इसके कारण मतलब ये है। बौद्धिस्ट लोग तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब कंटिन्यू। जब अभी तो सीजन चालू है, आज 1 जनवरी है, इसलिए आप लोग टूरिस्ट को नहीं देख पा रहे हैं। अभी इंडिया के ही लोग हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, सब देश के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, एक और सवाल, अहम सवाल आता है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद यहाँ पे विदेशी पर्यटकों का आना बहुत कम हुआ है। ये आप चूंकि स्थानीय है तो आपको जानकारी होगी, ये कहाँ तक सही है? हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ कमी हुआ है। नहीं, कुछ पर्यटक लोगों का कहना है कि चूंकि बिहार में शराबबंदी है, इस वजह से लोग बिहार में आना कम कर दिए हैं। जी, तो वो जो ड्रिंक करते हैं वो लोग तो कम आते हैं। जी, ठीक है, लेकिन वो टूरिस्ट लोग जो आते हैं यहाँ, जो अतिथि है हमारे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि ये भाई है, भाई का तो हमने नाम ही नहीं पूछा। भाई संजय यादव जी थे और इन्होंने बिल्कुल राजा विशाल के बारे में बताया। यहाँ का जो प्राचीन इतिहास है, वो धरोहर है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। अब हम बात करेंगे जो यहाँ के रख रखाव करने वाले जो गार्ड है, हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। साथ इस वक्त मौजूद है जो यहाँ के गार्ड साहब है, जो रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस का काम देखते हैं। गार्ड साहब है, आइए जानेंगे गार्ड साहब से कि ये जो गढ़ है इसके बारे में विशेष जानकारी इनसे लेंगे। गार्ड साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश साहू। जी। वैसे जो यहाँ हम लोग खड़े हैं, इसका नाम है, मतलब इस जगह का राजा विशाल के गढ़ कहते हैं। और आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणराज्य के राजधानी रह चुका है। उसका ये पार्लियामेंट हाउस है। अच्छा, जिसका सदस्य 7777 यहाँ बैठ के विचार विमर्श करते थे। जी, मतलब ये इस पार्लियामेंट में इतने लोग सदस्य थे और इतने लोगों के द्वारा यहाँ पे राय मशवरा करके निर्णय लिया जाता था। अच्छा, और राजा विशाल के बारे में और कुछ? और राजा विशाल तो यहाँ के किंग थे, लिच्छवी गणराज्य था। और यहाँ का विश्व विख्यात इतिहास है, 2500 पूर्व का तो बता ही दिए। और ये नगर वधु चुनी गई थी, जो यहाँ का पास में ही अमर कानन वन था, जहाँ से अवैध संतान, मतलब लड़की थी, वो पाई गई थी, जिसका नाम था अम्रपाली, जो बाद में वो आधी शताब्दी तक अपना वो प्रोग्राम राजा के थ्रू दिया। और उसके साथ 6 लड़कियाँ थी। एक का नाम था मध्यलेखा, 20 कन्या, सुलेखा, अमरपाली, 2 का नाम भूल रहा। अच्छा, ये जो नए साल में जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं जी, तो इस बार कोरोना के बाद पहली बार पर्यटक लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी वो स्थानीय हो या दूर के हो, पर्यटक लोग आए हैं। तो कितना आप उसको बदलाव देख रहे हैं? कितना बदलाव उसमें? बदलाव तो है। पिछले साल भी मैं यहाँ ड्यूटी में था, उसके अपोजिट मतलब ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा। हाँ, पहले अगर 50 था तो अभी 100 है। 100 है, ये तो है। और हुड़दंग करने वाले लोग भी मानते नहीं हैं। वो तो अपने यहाँ का कुछ लोग हैं जो
ऐसा करते रहते हैं। महावीर की जन्मभूमि भी रही है हाँ, और बुद्ध की ये तपोभूमि भी है, जी तो दोनों ने विश्व को शांति का संदेश दिया। जी सर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग जश्न मनाने आए हैं नए साल का, वो लोग हुड़दंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या शिक्षा लेके जा रहे हैं और क्या समाज को शिक्षा देंगे? ये तो शिक्षा दे नहीं रहे हैं, यहाँ के संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं जी। ये तो यही होगा सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो गार्ड साहब थे, इन्होंने राजा विशाल का ये जो गढ़ देख रहे हैं, ये दरअसल में एक संसद भवन था और यहाँ पे लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ बैठकर यहाँ पे मीटिंग करते थे और जो इनकी समिति होती थी, कार्य समिति होती थी, उसमें उनका वर्णन किया जाता था और उसके बाद जो नियम बनते थे वो आम जनता के बीच लागू किए जाते थे। बहरहाल देखना ये है कि बिहार में कोरोना भी आने वाला है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे भी पर्यटकों का आना जाना काफ़ी कम हो जाएगा। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर विनय पासवान शांति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान केशवपुर वैशाली की तरफ से समस्त देशवासियों के नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।